बात उन करोड़ों शिव भक्तों की जो कैलाश मानसरोवर यात्रा की ख्वाहिश रखते हैं। आज हर भारतवासी के दिल में इस बात का दर्द है कि हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र कैलाश पर्वत चीन के कब्जे में है, जो कभी यात्रा में नए पेच लगाकर तो कभी एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर भारतीयों की आस्था पर चोट करता है। लेकिन आज सत्ता के न्यूज मित्रों को हम ऐसा शुभ समाचार देने जा रहे हैं जिससे मन में कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव की आस्था और ऊर्जा का संचार होगा। ये शुभ समाचार कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ा हुआ है। अच्छी खबर यह है कि बीते करीब 4.5 वर्ष से रुकी हुई कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक बार फिर शुरू होने वाली है और ये अच्छी खबर सीधे चीन से आई है। चीन आखिरकार इस पवित्र यात्रा को दोबारा शुरू करने पर राजी हुआ है और भारत और चीन के बीच ये यात्रा फिर से शुरू करने पर अंतिम सहमति भी बन चुकी है। ये सब मुमकिन हुआ है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के चीन दौरे के साथ, जो 17 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच 23वें विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में शामिल होने बीजिंग पहुंचे थे और यहीं पर दोनों देशों के बीच 6 बड़े मुद्दों पर सहमति बनी है। पहला शुभ समाचार यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। इसका ग्रीन सिग्नल अब चीन ने भी दे दिया है। दूसरा सहमति बनी है नाथुला सीमा व्यापार को विस्तार देने पर। तीसरी बड़ी बात यह है कि दोनों देश मिलकर सीमा पार नदी सहयोग को मजबूत करेंगे। चौथा मुद्दा यह कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर बात बनी है। सीमा विवाद को सुलझाते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जाएगा और कूटनीतिक और सैन्य वार्ताओं में सहयोग बढ़ाने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। लेकिन शिव भक्तों के लिए सबसे खास है चीन से महादेव की सत्ता से जुड़ा हुआ कैलाश मानसरोवर वाला शुभ समाचार, जिस पर चीन लंबे वक्त से ब्रेक लगाकर बैठा हुआ था और ये बात शिव भक्तों को बहुत आहत कर रही थी। चीन की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा पिछले 4.5 वर्षों से बंद थी। वर्ष 2020 से यात्रा के 2 आधिकारिक रास्ते भारतीयों के लिए बंद चीन द्वारा किए गए थे। इसके अलावा भी चीन की ओर से यात्रा पर कई पाबंदियां लगा दी गई थी, जिसकी वजह से कैलाश मानसरोवर जाना भारतीयों के लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन अब दोनों देशों में आम सहमति बनने के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्द शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, कैलाश मानसरोवर की यात्रा समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचे लिपुलेख दर्रे से शुरू होती है। इसकी शुरुआत जून के महीने से होती है, जबकि इसकी तैयारी जनवरी से ही शुरू कर दी जाती है। हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बत के बौद्ध धर्म में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को एक पवित्र तीर्थ यात्रा के रूप में देखा जाता है और इस यात्रा का उल्लेख स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और शिव पुराण में भी मिलता है। अब आपको ये भी बताते हैं कि फिलहाल कैलाश मानसरोवर यात्रा में से अलग अलग रूट पर कितने दिन लगते हैं यात्रा करने के लिए। पहला रूट है उत्तराखंड के लिपुलेख पहाड़ी के रास्ते, जिसमें लगभग 1,60,000 रुपए और 24 दिन का समय लगता है। दूसरा रूट है सिक्किम के रास्ते, जहां नाथुला पास से होकर कैलाश पर्वत तक जाना होता है। इस रूट से पूरी यात्रा में लगभग 21 दिन लगते हैं और हर यात्री को लगभग 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तीसरा रास्ता नेपाल से है, जिसमें शिव भक्त काठमांडू से कैलाश पर्वत तक जाते हैं। चीन ने पिछले साल नेपाल के इसी रास्ते से अपनी सीमाएं खोली, लेकिन भारतीयों के लिए नियम काफी सख्त कर दिए, जिससे शिव भक्तों के लिए कैलाश यात्रा पर जाना लगभग नामुमकिन हो गया था। इन तीनों रास्तों पर कम से कम 14 और ज्यादा से ज्यादा 21 दिन का समय लगता है और बड़ा खर्च भी आता है। इस बार ये मीटिंग हुई है बीजिंग में और चीनियों ने इसमें 6 ऐसे प्रस्तावों के ऊपर सहमति बताई है, जिनमें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा, नदियों के बारे में एक दूसरे को जानकारी देना। देखना ये होगा कि भारत का पक्ष ये है कि ये सब तभी हो सकता है जबकि सीमा पर शांति और सौहार्द बना रहे और कोई भी इस बारे में गतिविधि अगर होती है या इस बारे में अवनति होती है तो उसका बाकी सब चीज़ों पर बुरा असर पड़ सकता है। वैसे चीन भले ही इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सहमत हो गया हो, लेकिन जिनपिंग और उनकी सरकार की हरकतें इस यात्रा को लेकर हमेशा निंदनीय रही हैं। हाल ही में चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर नियम कड़े कर दिए थे और यात्रा पर लगने वाली कई तरह की फीस अचानक बढ़ा दी थी। तीर्थ यात्रियों को वीजा लेने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन नहीं चलता, यानी यात्री को पहले चीनी दूतावास के चक्कर काटने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, वीजा पाने के लिए अब कम से कम 5 लोगों का समूह होना जरूरी है।
इसमें से 4 लोगों को अनिवार्य तौर पर वीजा के लिए खुद पहुंचना होगा। अगर तीर्थयात्री अपनी मदद के लिए नेपाल से किसी वर्कर या हेल्पर को साथ रखते हैं तो $300 यानी 24,600 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। इस शुल्क को ग्रॉस डैमेजिंग फी कहा जाता है। इस पर चीन का कुतर्क देखिए। उसने नियम ये बनाया है और उसका नियम ये कहता है कि यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत के आसपास की घास को नुकसान पहुंचता है। इसकी भरपाई यात्री और उसके साथ आने वाले लोगों से ही की जाएगी और किसी वर्कर को साथ रखने के लिए 15 दिनों की 13,000 रुपए की प्रवास फीस भी ले जाएगी। पहले ये सिर्फ 4,200 रुपए थी। इस तरह अब भारतीय नागरिकों को यात्रा के लिए 1,60,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति खर्च करने होते हैं। 2019 में यह खर्च करीब 90,000 रुपए पड़ता था। ये बड़ा खर्च है जिसे हर श्रद्धालु वहन नहीं कर सकता है। वैसे ये नियम समझौते से पहले तक थे। सवाल ये है कि क्या सहमति के बाद इनमें कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। वैसे कैलाश पर्वत से जुड़ी इस कुंजी में एक और जानकारी आई, आपको दे देते हैं। कैलाश पर्वत कभी भारत का हिस्सा था, लेकिन आज वो चीन के कब्जे में है। कैलाश पर्वत हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में मौजूद है और तिब्बत चीन के अधीन है। इसीलिए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीन की सत्ता की अनुमति जरूरी है, जिस वजह से शिव भक्तों के मन में एक टीस रहती है। कुछ बिंदुओं पर गौर कीजिए। वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चीन ने कैलाश और मानसरोवर पर कब्जा कर लिया था। अब यहां पहुंचने के लिए चीनी पर्यटक वीजा लेना होता है और चीनी सैनिकों की चेकिंग और तरह तरह की सुरक्षा प्रक्रिया के बाद ही मानसरोवर पहुंचा जा सकता है। वैसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा की इच्छा रखने वालों के लिए एक और विकल्प उत्तराखंड में तैयार हो रहा है, जो शुभ संकेत है। कुछ दिन पहले ही पिथौरागढ़ जिले में जोलिंग कांग का व्यू पॉइंट मिला है। जोलिंग कांग का ये व्यू पॉइंट लिपू लेक की पहाड़ी पर स्थित है। लिपू लेक की पहाड़ी 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसके कारण यहां से कैलाश मानसरोवर के दर्शन आसानी से किए जा सकते हैं। वैसे व्यू पॉइंट से कैलाश पर्वत की हवाई दूरी करीब 50 किलोमीटर है, लेकिन इस विकल्प में सिर्फ दूर से कैलाश पर्वत के दर्शन ही हो सकेंगे। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना और मानसरोवर झील में पवित्र डुबकी लगाना संभव नहीं होगा। इसके लिए चीन के सख्त नियमों और बड़े खर्च की चुभन को सहना ही होगा। बहुत से लोग आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा को एक समझने की गलती करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दें कि कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश दोनों अलग अलग हैं। कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश दोनों का मार्ग धारचूला से गुजरता है, लेकिन गुंजी से ये रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। यानी आदि कैलाश भारत चीन सीमा पर है, जबकि कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है, जिस पर चीन अपना दावा करता है। आदि कैलाश जाने के लिए चीन जाने की जरूरत नहीं होती है, जबकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए चीन जाना पड़ता है।